हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजीएफ सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का क्लास 10 इन्फोटेक के सेशन में। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 आरडीबीएमएस सेशन 6 सीक्वल इन माय ओपन ऑफिस ओआरजी बेस। अगर आप सीक्वल की कमांड एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू सारा काम करना चाहते हैं ओपन ऑफिस ओआरजी बेस में, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आइए देखते हैं कैसे हम एसक्यूएल कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं ओपन ऑफिस बेस के अंदर में। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए वहां पे देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सेशन 6 ऑन खोल के रखा हुआ हूं और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। तो आज हम सबसे पहले क्या क्या जानेंगे, हम जानेंगे एसक्यूएल क्लासिफिकेशंस के बारे में, हम जानेंगे रनिंग एसक्यूएल क्वेरीज इन बेस के बारे में, क्रिएटिंग टेबल्स इन माईसीक्वल हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और इंसर्टिंग डेटा इनटू द टेबल्स हम कैसे करेंगे, और उसके बाद हम सेलेक्ट स्टेटमेंट्स के थ्रू सिंपल क्वेरीज माईसीक्वल के अंदर मतलब ओपन ऑफिस ओआरजी बेस के अंदर कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल फुल फॉर्म है और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं सीक्वल। नॉर्मली इसको हम एसक्यूएल बोलते हैं या सीक्वल बोलते हैं। जनरली इसको ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, जो स्टैंड्स करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मीन्स एक ऐसी भाषा जिसकी मदद से हम क्वेरी करते हैं, जिस क्वेरी को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर भाषा है, एक ऐसी भाषा है जो क्वेरी में हमारी मदद करता है, हमारे रिट्राइवल्स में हमारी मदद करता है। हम अलग अलग तरह के एक्शंस ले सकते हैं, हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं और उसके लिए हमें स्ट्रक्चर्ड बेस पे कमांड दिया जाता है। नॉर्मली एसक्यूएल इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद अ रिलेशनल डेटाबेस। जो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, चाहे वो ओपन ऑफिस ओआरजी बेस हो, चाहे वो माईसीक्वल हो, एमएस एक्सेस हो, तो ओरेकल हो, इन डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम सीक्वल का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एनसी, इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आरडीबीएमएस के लिए जो सबसे स्टैंडर्ड अगर कोई लैंग्वेज है जिसमें आप कमांड लिख के आरडीबीएमएस को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हो, वो आपका सीक्वल ही है। सीक्वल स्टेटमेंट की मदद से आप कई तरह के काम कर सकते हो। आप डेटाबेस को अपडेट कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशंस को रिट्राइव कर सकते हो, आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, आप रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो, आप रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो, आप टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कई तरह के काम आप यहां पे कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो जो पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जिसके अंदर में सीक्वल यूज हो रहा है, वो ओरेकल है, साइवेस है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, एमएस एक्सेस है, इनग्रेस है, ओपन ऑफिस ओआरजी बेस है। तो इन सब के अंदर हमें क्या है, एसक्यूएल यूज करने को मिलता है। एसक्यूएल के बारे में ज्यादा जानने से पहले सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि जो एसक्यूएल कमांड्स हैं उनका कैटेगराइजेशन कैसे होता है, उनकी क्लासिफिकेशंस कैसे हम करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आपका एसक्यूएल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम रिलेशनल डेटाबेस के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। अब क्योंकि कई तरह के काम को आप इसके अंदर करते हो, तो इस सभी कामों को अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग कमांड्स की कैटेगरी में इसे बताया गया है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए होता है। जिसमें सबसे पहला कैटेगरी आता है वो आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। देखो, डीडीएल कमांड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड फॉर अस। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये? क्योंकि अगर आपने कोई टेबल क्रिएट करना है, देखो अब हमें कुछ लिखना है, हमें लिखना है, तो भाई लिखने के लिए एक नोटबुक की रिक्वायरमेंट होगी। अब नोटबुक कोई अगर बना के नहीं देगा तो हम कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है नहीं कि हम नोटबुक क्रिएट कर देंगे, तो हमें कोई ना कोई नोटबुक देगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, जिस स्ट्रक्चर्स के अंदर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करोगे। एक फ्रेम चाहिए। ये फ्रेम बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास जो कमांड्स होते हैं वो कमांड्स डीडीएल कमांड कहलाते हैं। और इस कमांड की मदद से आप क्रिएटिंग का काम करते हैं, आप ऑल्टरिंग का काम करते हैं, आप ड्रॉपिंग का काम करते हैं। इस कमांड की मदद से आप ग्रांट और रिवोक प्रिविलेज भी करते हैं। रोल्स एंड प्रिविलेज आप ग्रांट कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। और इस कमांड की मदद से आप मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। तो द कमांड विच इज यूज फॉर द मेंटेनेंस, कमांड यूज फॉर द ग्रांटिंग, रिवोकिंग प्रिविलेज एंड रोल्स, क्रिएटिंग, अल्टरिंग एंड ड्रॉपिंग द टेबल्स एंड डेटाबेस, ये सारे कमांड आपके डीडीएल कमांड कहलाते हैं। इसके बाद जो कमांड है वो भी इंपॉर्टेंट कमांड है हमारे लिए। आपने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, लेकिन उस स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कैसे होगा, हाउ यू आर गोइंग टू यूज, हाउ यू आर गोइंग टू मैनिपुलेट, तो फॉर दैट पर्पस आपके लिए डीएमएल कमांड है, जिसे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड हम कहते हैं।
द कमांड विच अलाउ टू परफॉर्म द डेटा मैनिपुलेशंस। मैनिपुलेशंस का मतलब होता है रिट्राइवल मीन्स एक्सेस करना, रिकॉर्ड को फेच करना, इंसर्शन मीन्स इंसर्ट करना, डिलीशन रिकॉर्ड को डिलीट करना और टाइम टू टाइम उसे मॉडिफाई करना, जो भी डाटा हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। अब यहां तक तो बात ठीक है कि आपने मैनिपुलेशंस किया, आपने क्रिएशंस किया, बट सम टाइम वी हैव टू मैनेज द ट्रांजैक्शंस आल्सो। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जो कमांड आपने इंसर्ट किया, जो आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, जो आपने रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, अपडेट कर दिया, तो आप इसके साथ कुछ मैनेजमेंट भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड है, अलाउ टू मैनेज एंड कंट्रोल द ट्रांजैक्शन। जब कभी भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। जब कभी भी एक रिकॉर्ड अपडेट होता है तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। वन कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क जिसके अंदर में कई सारे काम हो सकते हैं उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। चेंजेस टू डेटाबेस ये हमारा हमेशा परमानेंट होता है। अनडूइंग द चेंजेस टू डेटाबेस ये हमारा परमानेंट होता है। हम क्रिएटिंग से पॉइंट्स करते हैं, हम सेटिंग प्रॉपर्टीज फॉर द करंट ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो देयर आर अदर कैटेगरी ऑफ SQL कमांड्स आर आल्सो हियर, लेकिन ये आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, तो इसके बारे में यहां पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम मेनली डिस्कस करेंगे DDL कमांड्स के बारे में और DML कमांड्स के बारे में। अब आती है बात कि OpenOffice ORG बेस के अंदर अगर आपको SQL कमांड्स को रन करने हैं तो आप इस कमांड्स को कैसे रन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको OpenOffice स्टार्ट करना होता है। OpenOffice स्टार्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको टूल्स मेनू पे जाना है, वहां पे आपको SQL कमांड्स दिखाई देंगे और यहां पे आप अपने SQL कमांड, जैसे ही आप टूल्स मेनू के अंदर में SQL के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिस डायलॉग बॉक्स में लिखा रहता है एक्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट। मींस जितने भी SQL स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं उन सारे SQL स्टेटमेंट्स को आप एक्जीक्यूट करा सकते हो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर में। यहां पे कमांड टू एक्जीक्यूट है SQL कमांड्स, यहां पे आपको वो कमांड लिखने हैं और जब आप उस कमांड को लिखते हैं तो आपके सामने एक्जीक्यूट बटन दिखाई देता है। यू हैव टू क्लिक ऑन द एक्जीक्यूट बटन और एक्जीक्यूट बटन के बाद उसका स्टेटस आएगा कि कमांड सक्सेसफुली एक्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। आउटपुट आपको यहां पे कुछ दिखेगा नहीं। कैसे मैनेज करेंगे अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आके आप अपने सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब आती है बात, सबसे पहले हमें टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो फर्स्ट कमांड वी आर वांट टू यूज द क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल क्रिएट करने के बाद हम टेबल में रिकॉर्ड को भी इंसर्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल इन यूजिंग द SQL कमांड्स। अगर SQL कमांड की मदद से आपको टेबल क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करोगे। टेबल्स आर डिफाइंड विद द क्रिएट टेबल कमांड और ये आपका एक DDL कमांड है। टेबल जब भी क्रिएट करते हैं तो हमें वहां पे कॉलम्स के नाम बताने होते हैं, उसके डेटा टाइप बताने होते हैं, उसके साइज बताने होते हैं और अगर उसके अंदर में कोई कॉन्स्टेंट्स है, जैसे कि हम जानते हैं कि OpenOffice बेस टेबल के अंदर में एटलीस्ट 1 प्राइमरी की होना चाहिए, तो हम कॉन्स्टेंट भी अप्लाई करते हैं। अगर आपको कोई एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना है, जैसे इस टेबल को हमें क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर में, यूज डेटाबेस का कमांड जनरली ये MySQL के अंदर हम करते हैं। यहां हमें किसी चीज को यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका डेटाबेस ओपन होता है। चलिए मैं आपको सबसे पहले OpenOffice बेस को एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो हमारे सामने ओपन लिखते ही मेरे सामने OpenOffice बेस का ऑप्शन आ गया, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली इस पे ऊपर काम कर रहा हूं और इसलिए ये हमें दिखाई दे रहा है। मैं यहां पे डिफॉल्ट डेटाबेस के साथ डेटाबेस 10 मैं इसी को ओपन करूंगा और इसके साथ यहां पे मैं काम करता हूं। तो मैंने यहां पे डेटाबेस को ओपन किया। ओपन करने के बाद ओपन पे नहीं जाऊंगा, मैं यहां से सेलेक्ट करने के बाद सीधा फिनिश बटन पे जाऊंगा और यहां से मेरा डेटाबेस ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके टेबल्स के अंदर में, जैसे कि आपने पीछे भी देखा था कि हमने कई सारे टेबल्स पे काम किए थे, हमने कुछ टेबल्स यहां डिजाइन व्यू में क्रिएट किया था, तो वो टेबल्स हमारे यहां पे क्रिएटेड दिख रहे हैं। आइए हम चलते हैं सीधा टूल्स मेनू पे, और यहां पे टूल्स मेनू के अंदर हमारा ऑप्शंस आ रहा है SQL। तो मैं इस SQL ऑप्शंस पे क्लिक करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने SQL स्टेटमेंट्स पे क्लिक किया, हमारे सामने एक ऑप्शंस आ गया एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट। अब यहां पे SQL कमांड्स हैं जहां हमें टेबल क्रिएट करने हैं। तो हमें टेबल क्रिएट करना है एम्प्लॉय। तो आइए देख लेते हैं उस एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। एम्प्लॉय टेबल में एक E-कोड इंटीजर डेटा टाइप, E-नेम कैरेक्टर 20, सेक्स कैरेक्टर 1, ग्रेड्स कैरेक्टर 2 और ग्रॉस सैलरी डेसिमल ये रहेगा। अब इस टेबल्स को हमें यूज करना
करना है, यहाँ पे मैं कुछ डेटा टाइप बता दूं। इंट डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू के लिए होता है, डेसिमल नंबर जहां पे आप प्रिसीजन के साथ यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर कर सकते हो। कैर एक फिक्स लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप है जहां पे मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स हम स्टोर करते हैं। वैरकैर हमारा वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स है जहां पे मैक्सिमम 65,535 कैरेक्टर्स हम स्टोर करते हैं। डेट हम स्टेट वैल्यू के लिए होता है जो YYY माइनस MM माइनस DD फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। डेट एंड टाइम दोनों कंबाइंड फॉर्मेट में अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए आप डेट एंड टाइम डेटा टाइप को यूज करेंगे। तो चलिए हम टेबल्स क्रिएट करके देखेंगे सबसे पहले अपने ओपन ऑफिस बेस के अंदर में। तो आइए मैं यहां पे क्रिएट टेबल कमांड लिखता हूं, स्क्रीन को मैं जूम करता हूं और ये कि मैं क्रिएट टेबल कमांड यहां पे लिख रहा हूं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने दे दिया एम्प्लॉय। उसके बाद मैं यहां पे ओपन पैरेंथेसिस दे देता हूं, एंटर की दबाता हूं और सबसे पहला कॉलम नेम मैंने दिया ई नेम, और ई नेम एम्प्लॉय आईडी मैं EMP आईडी लिख देता हूं। EMP आईडी को मैं इंट लिख देता हूं और यहां पे मैं कांस्टेंट प्राइमरी की भी लिख देता हूं। इसके बाद मैं लेता हूं ई नेम मैं स्मॉल में लिख रहा हूं, ठीक है। जितने भी कीवर्ड्स हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूं कैपिटल में लिखूं सो दैट आप रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये कीवर्ड्स हैं। ई नेम इंटीजर, और यहां पे मैं अब ई नेम के बाद इसमें कैर डेटा टाइप या वैर कैर में लिख दे रहा हूं वैर कैर, और साइज मैंने दे दिया 20 क्यों मैं इसको 35 कर देता हूं। उसके बाद मेरा ई नेम के बाद मैं एक बार स्ट्रक्चर देख लूं हमें क्या चाहिए। एम्प्लॉय आईडी के जगह पे एम्प्लॉय कोड कर देते हैं, ई कोड कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। एम्प्लॉय नेम हो गया। इसके बाद हम एक बार चेक कर ले कि हमारे टेबल्स क्या बनाने थे। हमें एम्प्लॉय केट के बाद सेक्स, ग्रेड और ग्रॉस एंड सैलरी। ग्रेड की यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट डेजिग्नेशन डाल दूंगा मैं इसकी जगह पे, तो ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए, ठीक है। आते हैं ओपन ऑफिस बेस में, एक बार फिर से मैं जूम करता हूं और यहाँ पे इनेम के बाद मैंने यहाँ पे लिखा जेंडर या सेक्स, आप कुछ भी लिख दो। इसको कैर फिक्स डेटा टाइप कर देता हूं मैं। एम और एफ यहाँ पे स्टोर करेंगे तो एक कैरेक्टर का ही रखता हूं इसे। उसके बाद मैं यहाँ पे सेक्स के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिग्नेशन, तो डिजिग्नेशन लिख देता हूँ SIG डिजिग्नेशन, और ये मैं वैर कैर दे देता हूँ, मतलब पोस्ट हो जाएगा ये किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं 25 बाइट्स कैरेक्टर्स का दे देता हूँ। और उसके बाद हमारी आ जाती है सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी या जो भी ले रहा है आपको जी सैलरी कर दो या सिंपल सैलरी कर दो सैलरी, और इसको मैं डेसिमल बना देता हूँ। डेसिमल यहाँ पे मैं 10,2 साइज दे देता हूँ। एक और पैसेज देके यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ। सेमीकोलन देने के बाद मैं एक्सिक्यूट कमांड पे क्रिएट करता हूँ और आप मैसेज देख सकते हो यहाँ पे कमांड एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली आ चुका है। आप इस टेबल स्ट्रक्चर को एक बार नोट कर लें और आप मैसेज को चेक कर ले, कमांड एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली आ चुका है। अब आते हैं जरा सा उस टेबल को चेक करते हैं कि क्या वो टेबल क्रिएट हुआ। मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ, टेबल्स वाले कॉलम पे क्रिएट करता हूँ। मैं टेबल्स पे क्लिक कर चुका हूँ और टेबल्स पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे EMPL टेबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो EMPL टेबल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जबकि आप देख सकते हो मैं क्वेरी फॉर्म सब पे कलेक्ट करने के बाद अगेन टेबल पे आता हूँ, फिर भी ये नहीं दिख रहा है, ये आपको नहीं दिखेगा। इसका ऑप्शंस क्या है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा व्यू मेनू में। व्यू मेनू के अंदर में जो ऑप्शंस आते हैं रिफ्रेश टेबल्स, आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने रिफ्रेश टेबल्स पे क्लिक किया, अब आप इस जादू को देख सकते हो कि आपके सामने टेबल क्रिएटेड है। अब मैं इस टेबल को जरा सा राइट क्लिक करके एडिट करना चाहता हूं और एडिट करना चाहता हूं डिजाइन, टेबल डिजाइन में, और आप देखो यहां पे बिल्कुल सारे डेटा टाइप्स जो आपने दिए थे बिल्कुल वही चीज यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल आ गए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइमरी की भी आपने लगाया था, प्राइमरी की भी यहां पे आ चुका है। तो आपको दिख गया ये सारा कंसेप्ट। तो मतलब क्रिएटिंग ऑफ टेबल्स इज अ वेरी इजी इन अ ओपन ऑफिस बेस आल्सो। तो चलते हैं, अब मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। क्या करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। मैं एक बार आपको इस टेबल को दिखा दूं, इसको डॉक्यूमेंट मोड में दिखाता हूं। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट मोड में किया, यहां पे ये एम्प्टी टेबल है। एक बार मार्क्स टेबल को आप देख सकते हो, इस जगह पे आप देखो ध्यान से, आपको यहां पे रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड पे आ गया, आपको अभी भी यहां पे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय टेबल पे क्लिक करता हूं तो इट इज शोइंग द एम्प्टी टेबल। ये एम्प्टी टेबल हमें दिखाई दे रहा है। तो इस एम्प्टी टेबल से हमें बाहर निकलना होगा। अब हम यहां पे रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा, टूल्स में चलते हैं और फिर से मैं यहां पे ऑप्शन लेता हूं टूल्स सिक्वल। टूल्स सिक्वल के अंदर में हमारे पास ये ऑप्शंस आ गया और मुझे कमांड इंसर्ट करना है। अब यहां पे मैं इंसर्ट इनटू कमांड चलाऊंगा रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए। तो मैंने कमांड लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, EMPL था। आप एक बार चेक कर लेता हूं मैं, टेबल का नाम EMPL ही है, बिल्कुल EMPL है। और यहां पे मुझे डालना है वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर में अब मैं क्या करूंगा, यहां पे वैल्यूज डालूंगा। तो सबसे पहला मेरा इंटीजर एम्प्लॉय कोड था, मैंने डाला 101। उसके बाद नेम था, मैंने डाला नेम सुमित।
ठीक है, सुमित कुमार। उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ सुमित कुमार के बाद मेरे पास क्या था, जेंडर था, तो मैंने इसको लिखा मेल। उसके बाद मैं कॉमा देता हूँ और जेंडर के बाद क्या था, डिजिग्नेशन था। डिजिग्नेशन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पीआरटी। उसके बाद मेरा यहाँ पे आ जाता है सैलरी, तो सैलरी में डाल देता हूँ 15,000.00। इसको क्लोज करके यहाँ पे सेमीकोलन डालता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक्सिक्यूट कमांड पे। और आप जैसा कि देख सकते हो कमांड एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली। मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे 102 और मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ निशा। ओके, जेंडर कर देता हूँ फीमेल। पीआरटी की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मदर टीचर। ठीक है, MOTH मदर टीचर। ओके, और वैल्यू सैलरी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 12,000 और मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ। अगेन हमारा कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो चुका है। अगला रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं, इंसर्ट कर दिया 3 और नाम दे देता हूँ यहाँ पे पूजा। ओके, पूजा यादव। मैंने नाम दिया पूजा यादव फीमेल और इसे मैं लिख देता हूँ PTI। क्या टीचर बना दिया मैंने इसे मैंने बना दिया PTI। ठीक है, PTI सिंगल कोट के अंदर बंद करता हूँ और इसकी सैलरी मैं कर देता हूँ 18,000। कितना कर दिया, 18,000। एक्सिक्यूट करता हूं और आप देख सकते हो तीसरा कमांड भी सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया है। मैं इसे कर देता हूं क्लोज करने के बाद मैं इस टेबल को चेक करता हूं, इसके अंदर में अभी भी मुझे कोई रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं क्या? आ जाओ जरा सा एक बार देखते हैं। यस, यहाँ पे रिकॉर्ड्स आने शुरू हो गए हैं। अब देखो इसके अंदर में वो सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आ गया कि एक MySQL की तरह ही ओपन ऑफिस बेस के अंदर में आप टेबल SQL कमांड की मदद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं और रिकॉर्ड को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगले सेशन में मैं बात करूंगा कुछ मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसर्ट कमांड और सिंपल क्वेरीज थ्रू सेलेक्ट कमांड के बारे में हम बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।